पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर के अंदर एक बहुत अहम शाहराह के अंदर जहां पाकिस्तान के सबसे बड़े इदारे मौजूद हैं, सरकारी इदारे यहां मौजूद हैं। एमएम आलम रोड पर ये शीशा क्लब जहां खोला गया है, जहां पे एक शख्स बाहर निकलता है जो उस पूरे क्लब को हेल्ड कर रहा है और ये आकर कहता है कि मैं वकील हूं। इतने बड़े इदारे के अंदर, इतने बड़े शहर के अंदर एक शख्स मौजूद ये काम कर रहा है, तो ये आपके ऊपर बहुत बड़ा सवाल है। बिल्कुल ऐसा ही है और इस वक्त हम लोग मजीद भी इस पर कॉन्वर्सेशन करते रहेंगे और जुरेज की आवाज वॉइस न्यूज जरूर बनेगा। इस पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है PFUJ के वाइस प्रेसिडेंट मोहम्मद इमरान भंडर साहब ने। अस्सलाम वालेकुम सर, आपको आवाज आ रही है? जी वालेकुम अस्सलाम, मेरी आवाज आ रही है आप तक? जी बिल्कुल सर। कल रात के टाइम वॉइस न्यूज का प्रोग्राम सवाल है कि टीम जो है वो एमएम आलम रोड पर एक कैफे में पहुंचती है जहां खुलेआम शीशा प्रोवाइड किया जाता है और इस तरह की एक्टिविटीज में हमारे यंगस्टर्स को मुलव्वस किया जाता है और वहां पर एक शदीद तशद्दुद हमें नजर आया, आपको स्क्रीन पर भी नजर आ रहा होगा। तो ये सिचुएशन जो है इसके बारे में क्या कहेंगे, ये क्या चीज हमें बताती है? देखें, ये कोई नई बात नहीं है कि सहाफ़ियों को तशद्दुद का निशाना बनाया गया है। सबसे पहले तो मैं वॉइस न्यूज़ के जो एंकर पर्सन थे, जो रिपोर्टर थे, जो गए थे इस सारे मामले की खोज निकालने के लिए, चौधरी साहब, उनके जो तशद्दुद हुआ है, उनकी जो पूरी टीम पे तशद्दुद हुआ है, कैमरामैन और स्टाफ पे तशद्दुद हुआ है, इसकी जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। लेकिन मसला ये है कि अब बात जो है ना वो सिर्फ मजम्मत की हद तक नहीं रहना चाहिए। मैं समझता हूँ कि अब तो हुकूमत को और ज़िले इंतजामियों को, जिस तरह इनको जितने भी जो माफियाज हैं, जो 2 नंबर धंधे करते हैं, जो मंशियात फरोख्त करते हैं, जो हमारी नौजवान नस्ल को बेराह रवी पर डालते हैं, जिस तरह इनको बदमाशी के लाइसेंस दे रखे हैं, मैं समझता हूँ कि अब वक्त आ गया है कि हमें मुत्तहिद होकर अपनी सहाफ़ती बरादरी को इनके सामने सीना सफर होना पड़ेगा। इनको उसी जबान में जवाब देना पड़ेगा जो जबान ये लोग समझते हैं। तो मैं समझता हूँ कि हुकूमत को अकल के नाखून लेने चाहिए कि खाना जंगी की तरफ हमें ना धकेले। ये सहाफ़ियों पर तशद्दुद जो है और सच बोलने की पादाश में जो सहाफ़ियों को कत्ल किया जा रहा है, उनको शहीद किया जा रहा है। अरशद शरीफ की मिसाल हमारे सामने है, इस तरह की और बेशुमार ऐसे शहीद सहाफ़ी हैं जिनकी मिसाल हमारे सामने है। और एक एक की तारीख खोल के आप देख लें, वो तमाम सहाफ़ी जो शहीद हुए हैं या जिनको तशद्दुद का निशाना बनाया गया है, हमेशा उन्होंने सच की खोज ली है। और इसी तरह वॉइस न्यूज़ के जो एंकर पर्सन है चौधरी साहब, वो भी एक सच को तलाश करने के लिए जब वहां पे गए जहां पर नौजवान नस्ल को तबाह किया जा रहा था, तो वो सच जाहिर बात है कड़वा होता है। तो वो सच के सामने इस तरह की जो माफियाज होते हैं वो हमेशा से आके आड़े आते रहे हैं ताकि वो सच सामने ना आ सके और हमारी नौजवान नस्ल तबाह होती रहे। सर, इस कैफे का जो ऑनर है वो अपने आप को वकील कहता नजर आया और फिर तशद्दुद करता नजर आया। तो क्या वकालत का लाइसेंस होना बदमाशी का लाइसेंस होना है? और अगर आपके पास वकालत का लाइसेंस है तो आप कुछ भी कर सकते हैं? देखिए, मैं समझता हूं कि इसमें सबसे बड़ा कसूर जो है वो जो हमारी एसोसिएशन हैं, जो हमारी वकला की जो पंजाब बार काउंसिल्स है, उसको इस पे नोटिस लेना चाहिए कि मसला ये नहीं है, मसला बहुत पहले से और बहुत दूर तक खराब है। हमारी सहाफ़ती बरादरी में भी ऐसा ही है। हमारी सहाफ़ती बरादरी में भी बहुत सारे ऐसे लोग जो घुस बैठिए हैं, जिनके पास ना कोई डिग्री है, ना कोई तजर्बा है, सिर्फ अपने 2 नंबर धंधों को छुपाने के लिए इदारों से कार्ड लेकर, पैसे लेकर आ जाते हैं। इसी तरह वकालत के शोबे में भी ऐसे ही है। वकालत के शोबे में भी ऐसे 2 नंबर लोग मौजूद हैं जिन्होंने अपने 2 नंबर कारोबारों को शेल्टर देने के लिए लाइसेंस ले रखे हैं और तालीमी इदारों से डिग्रियां लेकर जो हमारी पंजाब बार काउंसिल है या सुप्रीम बार काउंसिल है, उनसे लाइसेंस लेके और बदमाशी का लाइसेंस लेके और इस तरह के 2 नंबर धंधों में मुलव्वस हैं। इसमें कसूर जो है उन इदारों का नहीं है, कसूर जो है इंडिविजुअल होता है। लेकिन इदारों को उस पर सख्त नोटिस लेना चाहिए। जिस तरह हम अपने सहाफ़ती इदारों की वजह से, PFUJ है हमारी बहुत बड़ी तंजीम है, मुल्क की तंजीम है, इसी तरह और सहाफ़ती तंजीमें हैं, हम भी अपने सहाफ़ियों के लिए इस तरह के इक़दामात करते रहते हैं। मैं समझता हूँ कि पंजाब बार काउंसिल को, सुप्रीम बार काउंसिल को इस पे सख्त नोटिस लेना चाहिए और बाकायदा तौर पे तहकीक करनी चाहिए कि उनके वकला जो हैं वो कौन से कारोबार करते हैं अपनी वकालत से हटके। जो कुल वक्ती सहाफ़ी हो या कुल वक्ती वकील हो, दोनों शोबों में सिर्फ वही सहाफ़ी और वकील गिना जाना चाहिए। सहाफ़ियों के कारोबार होते हैं तो मैं समझता हूँ कि सहाफ़ियों को कारोबार नहीं करने चाहिए। इसी तरह वकीलों के भी अगर जो कारोबार है तो उनको कारोबार नहीं करना चाहिए, सिर्फ वकालत करनी चाहिए।
बिल्कुल इमरान साहब, यहाँ पे सवाल ऐड करना चाहूंगा कि माशरे में जब भी कोई बुराई होती है तो वो किसी छुप के, किसी वीराने में या कहीं छुप कर ये जो है सारा सिलसिला किया जाता है। लेकिन ये वाकया लाहौर की बड़ी अहम शाहराह MM आलम पर एक शीशा क्लब में पेश आया, जो कि पूरे ब्रांड नाम के साथ ये क्लब मौजूद है, जहां पे खुलेआम शीशा पिया जाता है, नशेवर चीजें भी इस्तेमाल की जाती हैं। इसकी परमिशन कौन दे रहा है? अरे मेरे भाई, पाकिस्तान अब दुनिया का वो मुल्क बन चुका है जो कभी किसी अफ्रीकन कंट्री के लिए कहा जाता था कि जहां कहीं 2 नंबर आपने काम करना है, ब्लैक मनी को आपने व्हाइट रखना है और तमाम मंशियात के काम करने हैं, तो कभी अफ्रीकन कंट्रीज को गिना जाता था। लेकिन अब दुनिया में पाकिस्तान भी उन कंट्रीज में शुमार हो चुका है जहां पर आप 2 नंबर किसी किस्म का काम करना चाहें तो आप पाकिस्तान तशरीफ लाएं। आपने मंशियात का काम करना है, आप पाकिस्तान तशरीफ लाएं। आपने मनी लॉन्ड्रिंग का काम करना है, आप पाकिस्तान तशरीफ लाएं, क्योंकि यहाँ पर खुली छुट्टी है, यहाँ पे खुली आजादी है। किसी को कोई कानून का जो है ना तहफ़्फ़ुज़ नहीं है, किसी को कोई कानून का तहफ़्फ़ुज़ नहीं है। जिसकी लाठी उसकी भैंस है। जो यहाँ पर सबसे बड़ा लुच्चा है वो सबसे बड़ा बदमाश है और उसी का कानून चलता है। ये पाकिस्तान अब ऐसी जगह बन चुका है। मैं समझता हूँ कि ये एक लम्हा फिक्रिया है हमारे उन इदारों के लिए जो हमारे पॉलिसी मेकर्स हैं, उन इदारों के लिए, हमारे कानून साज इदारों के लिए ये बहुत बड़ा लम्हा फिक्रिया है कि अगर मुल्क में इसी तरह अंधेर नगरी चौपट राज होगा और बदमाशी का कानून होगा तो हर बंदे के हाथ में फिर असला होगा और खाना जंगी होगा। तो सर, अगर ऐसा दौर चल चुका है, बदमाशी आम हो चुकी है, ये सब कुछ आम हो चुका है, तो फिर जो करता धरता लोग हैं, जो हुक्मरान है, जो इंतजामिया है, वो क्या कर रही है? उनके जो फराइज है वो कौन सर अंजाम दे रहा है? अगर वो नहीं देंगे तो फिर ये सब कौन करेगा? अरे मेरा बेटा, मेरी बहन, ये सारा आवे का आवा ही बिगड़ चुका है। इसमें हमारे सियासतदान भी मुलव्वस हैं, हमारी ब्यूरोक्रेसी भी मुलव्वस है। ये सारा शेल्टर में किया जाता है काम। हम भोले अब नहीं ज्यादा देर रह सकते, हम अपनी आंखें ज्यादा देर बंद नहीं रख सकते। क्या ख्याल है आपको कि हर शहर में जितने भी कैबा खाने खुले हुए हैं, मंशियात का काम हो रहा है, क्या पुलिस को नहीं मालूम कि क्या काम हो रहा है? जितने भी मंशियात के अड्डे हैं, क्या पुलिस की सरपरस्ती में नहीं चल रहे? ये हम सिर्फ आंखें बंद कर लें कबूतर की तरह कि बिल्ली हमें नहीं देख रही। बिल्ली भाई हमें देख रही है, सिर्फ बिल्ली को वो छिछड़े का हिस्सा पहुंच रहा है। इसी वजह से ऐसा कोई बंदा आपको नहीं मिलेगा। हर शहर में ये काम हो रहा है, खुलेआम हो रहा है। शीशा क्लब्स आम है, यहाँ पर नौजवान नस्ल को तबाह की जा रही है। और तो और हमारे तालीमी इदारों तक इनकी रसाई हो गई है कि तालीमी इदारों तक मंशियात खुलेआम फरोख्त की जाती है। या पुलिस हमारी अंधी है? हमारी पुलिस को हर तरह का मालूम है, हर तरह का इल्म है। जिले इंतजामिया क्या हमारी नाबीना है? उनको सब चीजों का पता है। लेकिन हर बंदा अपने अपने मफाद के लिए चुप करके बैठा हुआ है और खुली छुट्टी दे रखी है इस तरह के बदमाशों को कि वो सहाफियों पे तशद्दुद भी करें, सहाफियों को कत्ल भी करें, उनको शहीद करें और दंदनाते फिरे। जिस तरह आपके वॉइस न्यूज के एंकर पर्सन चौधरी साहब के साथ हुआ है और उनकी पूरी टीम के साथ हुआ है। ये इस तरह बेशुमार चैनल्स और बेशुमार अखबारात के ऐसे रिपोर्टर्स हैं जिनके साथ ऐसा हो चुका है और आज वो कब्रों में जा पड़े हैं, लेकिन आज तक उनको इंसाफ नहीं मिल सका। मैं समझता हूँ कि अकल के नाखून ले, अभी भी अकल के नाखून ले, अभी भी वक्त है। हुकूमत नकल के नाखून ले और अभी जो वाकया हुआ है वॉइस न्यूज के एंकर पर्सन और उनकी पूरी टीम के साथ फौरी तौर पे एक्शन लेते हुए, चाहे वो वकील है, चाहे वो कोई भी है। और खुदारा हमारे मुल्क में उमर लॉ की बड़ी अशद जरूरत है। उमर लॉ यही कहता था कि कानून सबके लिए बराबर है, चाहे वो अमीर है, गरीब है, गोरा है, काला है, अजमी है, अरबी है। जब तक हमारे मुल्क में उमर लॉ का इम्प्लीमेंट नहीं होगा तब तक इस तरह का बदमाश माफिया जो है वो लोगों को कत्ल व गारत करता रहेगा, तशद्दुद करता रहेगा। तो सर, क्या लगता है कि आपको, जैसे आपने बात की कि हम चुप नहीं बैठ सकते, हम भोले नहीं बनेंगे, तो जिस तरह से सहाफ़ी बरादरी पे जुल्म होता आ रहा है, अरशद शरीफ की मिसाल मौजूद है, उसके बाद कई सहाफ़ियों को थ्रेट किया गया जो मुल्क छोड़कर जा रहे हैं, आज एक बार फिर हमारे दोस्त, हमारे कुलीग पर भी हमला हो चुका। ये डे बाय डे नई नई डेवलपमेंट्स जो अंदर आ रही हैं, सहाफ़ी बरादरी पर जुल्म किया जा रहा है, आवाज़ उठाने वालों पर अगर जुल्म किया जाएगा तो फिर कैसे हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं? जाहिर बात है मामला खाना जंगी की तरफ जा रहा है, क्योंकि सियासतदानों को मुल्क की परवाह नहीं है। मुल्क की इकोनॉमी का आपके सामने क्या हालात है कि बिल्कुल डाउन हो चुकी है, तबाह बर्बाद हो चुकी है। इसी तरह लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जो है वो आपके सामने है। सियासतदानों को अपनी जंग और अपनी कुर्सी से ही फुर्सत मिले तो वो अवाम के बारे में सोचें कि अवाम को तहफ़्फ़ुज़ कैसे देना है, अवाम की जानो माल का ख्याल कैसे रखना है, मुल्क की इकोनॉमी का कैसे ख्याल रखना है, महंगाई को कैसे कंट्रोल रखना है। ये सियासतदानों के बस की बात नहीं रही। अनकरीब मैं आपको बता रहा हूँ कि हालात जिस डगर पे चल रहे हैं, हर बंदे के हाथ में असला होगा तो हर बंदा अपनी प्रोटेक्शन का खुद जिम्मेदार होगा। हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारे नाकाम हो चुके हैं। इसीलिए आज जो तशद्दुद का वाकया कल हुआ है गुज़िश्ता रोज चौधरी साहब पर, जो कि सच बोलने की पादाश में हुआ है, उन्होंने वो सच सामने लाया था कि ये वो इदारे हैं जो हमारे नौजवान नस्ल को तबाह कर रहे हैं और उसकी
प्रोटेक्शन पे खुद वकील साहब मौजूद। आप अंदाजा कर लें कि अब हम केस लड़ने जब जाएंगे तो यही वकील काला कोट पहन के केस लड़ रहा होगा अपना खुद का। बिल्कुल। ये कैसा निजाम है, हम कैसे निजाम में जिंदा है मेरे भाई। अच्छा सर, इमरान साहब यहाँ पर एक सवाल है कि डेमोक्रेसी, एक अगर हम कहते हैं कि पाकिस्तान एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो डेमोक्रेसी के दो अहम पार्ट, जुडिशरी जो है वो इस तरह के काम में मुलविस होगी जिसने मुल्क का निजाम चलाना है, और जब जो चौथा पार्ट है हमारी जर्नलिज्म, वो जब सवाल उठाएगी तो उसी की आवाज को दबा दिया जाएगा। जब ये लोग आपस में लड़ेंगे तो फिर अवाम को कौन सोचेगा? मेरा बेटा, जुडिशरी के मामले में तो बात ना ही कराओ तो अच्छा है। वो ना हो कि आपका चैनल बंद हो जाए और मेरी आवाज भी मुस्तकिल तौर पे बंद कर दी जाए। मैंने पहले जिक्र कर दिया कि जब तक उमर लॉ इस मुल्क में इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगी, उमर लॉ का राइज नहीं होगा, उस वक्त तक आपको मुझे इंसाफ नहीं मिल सकता। अमीर के लिए और गरीब के लिए जब तक कानून एक नहीं होगा, तब तक हमारा मुल्क जो है वो, हमारी मुल्क की आवाम, सहाफी बरादरी हो या कोई हो, उसको इंसाफ नहीं मिल सकता। तो मेरी हाथ बांध के जुडिशरी से भी यही अपील ही कर सकता हूं मैं कि अगर इस वाकये के पीछे जो वकील साहब है, एक तो उनका लाइसेंस कैंसिल किया जाए फौरी तौर पे, और शीशा क्लब जो गैर कानूनी काम है उसकी पैदाश में कानून नाफिज करने वाले इदारों को फौरी तौर पे मुकदमा दर्ज करना चाहिए। जो हमारी सहाफती बरादरी पे, वॉइस न्यूज पे तशद्दुद हुआ है, उनकी पूरी टीम पे फौरी तौर पे मुकदमा दर्ज करते हुए उस वकील को गिरफ्तार किया जाए, और न सिर्फ गिरफ्तार किया जाए बल्कि FIR में वो दफात लगाई जाए ताकि उसका काला कोट जो वो, जिसकी आड़ में वो ये काला धंधा कर रहा था, हमारे काले कोट वाले बहुत मोतबर हैं, बहुत बाइज्जत हैं, हम उनको सैल्यूट पेश करते हैं कि उन्होंने बहुत कुर्बानियां दी हैं इस मुल्क के लिए। लेकिन इस तरह के जो काली भेड़ें हैं वो इदारों को बदनाम करने का बायस बनती हैं। जिस तरह ये वकील साहब जो हैं वो मंशियात फरोशी का काम कर रहे हैं और वकालत जैसे मुकद्दस पेशे को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि जिस तरह हम सहाफती बरादरी अपने इस तरह का कोई भी बंदा जब मुलविस होता है 2 नंबर धंधे में, हम उसका घेराव खुद करते हैं, उसका एहतसाब खुद करते हैं। इमरान भट्ट साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए, आपका बहुत शुक्रिया हमें अपना मौकफ देने के लिए। उनका भी बयान सामने आया, वो भी इमरान साहब भी यही कह रहे थे कि इस वक्त सिचुएशन जो है बिल्कुल अलार्मिंग हो गई है, मुल्क खाना जंगी की तरफ जा रहा है। ये हमारे इदारे, जो इदारे को, हमारे मुल्क को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, वही जो है, जो रखवाले, वो हमारे मुल्क के साथ जो है गद्दारी कर रहे हैं। Exactly. हमारे साथ पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के वाइस प्रेसिडेंट इमरान साहब मौजूद थे, उनका मौकफ सामने आया था। बिल्कुल ऐसा ही।